हरियाणा, जहां विधानसभा चुनाव की तारीख बदलेगी या नहीं, इस पर तस्वीर साफ हो सकती है। चुनाव आयोग की आज की बैठक में इस चुनाव आयोग में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष की मांग पर विचार किया जाएगा। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने चुनाव आयोग को एक लेटर लिखकर चुनाव की तारीखों में बदलाव करने को कहा है। बडोली ने ये चिट्ठी भेजी है। हरियाणा की सियासत इस पर गर्मा गई है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने चुनाव से पहले ही अपनी हार मान ली है, लेकिन अखिल भारतीय विश्नोई महासभा और लोकदल के अभय सिंह चौटाला ने भी चुनाव आयोग को एक लेटर लिखकर ऐसी ही मांग की है। चुनाव की तारीख बदलने को कहा गया है। इसी के बाद आज चुनाव आयोग की ये बैठक होने जा रही है। इसमें चर्चा की जाएगी। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने अपनी चिट्ठी में क्या कहा है, आइए वो आपको बता देती हूँ। इस खत में उनका कहना यह है कि हरियाणा में 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी और इसके आसपास बहुत सारी छुट्टियां हैं। अब हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष बडोली का इसलिए चुनाव आयोग को ये खत है कि जो छुट्टियां हैं, चूंकि वो बहुत लंबी छुट्टियां हैं, इसका असर वोटिंग परसेंटेज पर पड़ सकता है, इसलिए चुनाव की तारीखों में बदलाव किया जाए। बडोली का कहना यह है कि हरियाणा में वोटिंग से पहले 28 सितंबर को शनिवार, 29 सितंबर को रविवार की छुट्टी रहेगी। 1 अक्टूबर को वोटिंग होने के कारण सभी सरकारी और निजी संस्थान बंद रहेंगे। 2 अक्टूबर को चूंकि गांधी जयंती है तो उस दिन भी पब्लिक हॉलिडे होता है, राष्ट्रीय अवकाश है। तो अगले ही दिन 3 अक्टूबर को अग्रसेन जयंती के चलते एक और छुट्टी है, यानी कि एक लंबा वीकेंड की तरीके से आप देख लीजिए, पूरा वीक ही छुट्टी भरा है। इस बीच में केवल 30 सितंबर को एक वर्किंग डे है। लोग 1 दिन का अवकाश लेकर 5 दिन के अवकाश पर बाहर जा सकते हैं और ऐसे में मतदान प्रभावित हो सकता है, इसलिए यह रिक्वेस्ट चुनाव आयोग से की गई है। इस बीच हरियाणा चुनाव को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा में चुनाव से पहले नया गठबंधन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक INLD और BSP के बीच अलायंस हुआ है। अब दुष्यंत चौटाला की पार्टी JJP और चंद्रशेखर आजाद एक साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में आज दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और इस दौरान दोनों गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं। दुष्यंत चौटाला 4.5 साल तक बीजेपी के साथ थे। JJP के 10 विधायकों की मदद से हरियाणा सरकार स्थिर रही। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने JJP से गठबंधन तोड़ लिया। अब दुष्यंत चौटाला का कहना यह है कि वो फिर बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। दुष्यंत चौटाला का कहना है कि बीजेपी ने उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, लेकिन दुष्यंत चौटाला के आरोपों पर बैकफुट पर आने के बजाय पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने करारा जवाब दिया। खट्टर ने कहा कि दुष्यंत चौटाला को साथ आने का न्योता कौन दे रहा है। दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, अगर मेरी संख्या हुई तो मैं इंडिया गठबंधन के साथ जा सकता हूं। किसने बुलाया उनको? सर क्या तीसरी बार बीजेपी आएगी? तीसरी बार निश्चित रूप से आएगी और ये हरियाणा का एक नया रिकॉर्ड बनेगा कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो नेता है यहाँ के श्री नायब सिंह सैनी, उनके नेतृत्व में चुनाव करा करके और निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। अब सुनिए दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी को लेकर आखिर कहा क्या था, जिस पर बीजेपी ने इस तरह से रिएक्ट किया है। But I can on record assure you I will not go with BJP again. Will you go with the India Alliance? Let's see if we have the numbers, and yes, if our party is taken as a priority one, why not? और मेरे से ज़्यादा 4.5 साल उनका किसी ने साथ नहीं दिया। मुझे नहीं लगता कि रेसलर्स इशू आया, फार्मर्स इशू आया, मैंने मेरा स्टैंड कभी NDA से अलग किया। मगर अगर NDA में सम्मान नहीं मिला तो आने वाले समय में कौन एश्योरेंस देगा?